हेलो स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, ह्यूमन टेस्टिस। देखिए, इससे पहले हमने पूरा एंटायर रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया, उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर है। अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। देखिए, एक डायग्राम है, एक प्रेजेंटेशन है सिंगल टेस्टिस का। देखिए, टेस्टिस एक स्क्रोटम में होती है, एक स्किन के पाउच में होती है। तो ये जो सबसे बाहर की तरफ लेयर है, ये आपका स्क्रोटम है। ये बेसिकली स्किन की स्ट्रक्चर है, आउटर लेयर। और स्किन की लेयर के नीचे एक और आपकी लेयर होती है जिसे हम टर्म देते हैं डार्टोस मसल्स। ये स्मूथ मसल्स होती है, स्मूथ मसल्स, डार्टोस मसल्स। और इसके फिर नीचे होती है दूसरी एक लेयर। ये भी मसल्स की लेयर है, लेकिन ये मसल्स स्केलेटल मसल्स है, स्केलेटल मसल्स है। ये स्केलेटल मसल्स कहाँ से अराइज हुई है? देखिए, एब्डोमिनल वॉल में एक टाइप की मसल्स होती है, ओब्लिक मसल्स। ओब्लिक मसल्स एब्डोमिनल वॉल से यहाँ पर एक्सटेंड होके इस पूरी टेस्टिस के चारों ओर वो उसको कवर करती है। अब बात करते हैं कि ये तो हुआ एक स्किन लेयर आउटर साइड, फिर हुआ आपका डार्टोस मसल्स, क्रीमेस्टर मसल्स, और फिर है एक लेयर ट्यूनिका वेजाइनलिस जो इटसेल्फ दो लेयर में डिवाइडेड होती है। आउटर लेयर इसको टर्म देते हैं ट्यूनिका पैराइटलिस, और इनर लेयर होती है इसकी ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ट्यूनिका वेस्कुलोसा के नीचे एक लेयर है, इसे हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बोजिनिया। और ट्यूनिका एल्बोजिनिया वो लेयर है जिससे कि सेप्टा अराइज होते हैं। ये सेप्टा स्ट्रक्चर है। तो ये सेप्टा ट्यूनिका एल्बोजिनिया से अराइज हुए और इसने पूरी टेस्टिस को बहुत सारे लोब्यूल्स में डिवाइड कर दिया। इन लोब्यूल्स के अंदर क्या है? इन लोब्यूल्स के अंदर कोएल्ट 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वो पार्टिकुलर स्ट्रक्चर है जो कि स्पर्म का प्रोडक्शन करती है। मेन स्पर्म प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कंबाइन होती है एंड पर, और एक कॉमन डक्ट के थ्रू जिसे हम बोलते हैं ट्यूबुलर रेक्टाई, इसके थ्रू एक दूसरे स्ट्रक्चर में ओपन होती है जिसे हम बोलते हैं रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस क्या है? एक नेटवर्क है डक्ट का। डक्ट एक नेटवर्क की फॉर्म में यहाँ पर अरेंज है, इसको हम टर्म बोलते हैं रेटिटेस्टिस। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किस में ओपन हुई? ट्यूबुलर रेक्टाई। ट्यूबुलर रेक्टाई किस में ओपन हुई? रेटिटेस्टिस में। और रेटिटेस्टिस फिर यहाँ से अराइज होते हैं 10 से लेके 12 जनरली हम बोलते हैं इफ्रेंट डक्ट्यूल। और ये इफ्रेंट डक्ट्यूल किसको कनेक्ट करेंगे? एपिडिडिमस को। और एपिडिडिमस फिर किस में कंटिन्यू होगी? वास डिफरेंस में। तो यहाँ पर मीनिंग है हमारा कि जो टेस्टिस है वो बहुत सारे लोब्यूल्स में डिवाइड होती है। वो लोब्यूल्स कौन बनाते हैं? सेप्टा पार्टीशन एक टाइप का, वो टेस्टिस को बहुत सारे लोब्यूल्स में डिवाइड करते हैं, और जिसके अंदर हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में पर्टिकुलर सेल्स होती हैं। इन सेल्स को हम टर्म देते हैं लीडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स। इन सेल का फंक्शन है कि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं। अब इस हार्मोन का क्या फंक्शन है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये टेस्टोस्टेरोन ह्यूमन मेल में बहुत सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। इवन जो स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है उसको भी ये खुद कंट्रोल करता है, अदर हार्मोन के साथ मिलके, दूसरे हार्मोन के साथ मिलके। अब यहाँ पर देखिए, जो एंड पार्ट है, यानी जहाँ पर वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस के साथ और भी स्ट्रक्चर है। आर्टरी जो इसको ब्लड कैरी करेगी, वेन जो यहाँ से ब्लड ले जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, नर्व्स जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेके आएगी, यानी नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करेगी, और लिम्फेटिक वेसल्स। तो ये सारी स्ट्रक्चर ना एक कॉमन शीथ में पैक हो जाती है। उस कॉमन स्ट्रक्चर को हम टर्म देते हैं स्पर्मेटिक कोट।
तो अगर अब हम देखें यहाँ पर कि स्पर्म प्रोडक्शन होने के बाद उसका एक्चुअल पाथ क्या है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या हुआ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ने स्पर्म का प्रोडक्शन किया, वो स्पर्म ट्यूबुलाई रेक्टाई के पास गए, ट्यूबुलाई रेक्टाई के पास से फिर वो रेटिटेस्टिस में ओपन हुए, रेटिटेस्टिस से एफरेंट डक्ट्यूल अराइज हुए, एफरेंट डक्ट्यूल एपिडिडिमस में गए, एपिडिडिमस से वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस से इजैकुलेटरी डक्ट में, इजैकुलेटरी डक्ट से यूरिथ्रा में, और यूरिथ्रा से फिर उसकी ओपनिंग के थ्रू बाहर चले जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं यूरिनोजेनिटल ओपनिंग। तो ये एक्चुअल पाथ है स्पर्म प्रोडक्शन होने के बाद बाहर तक जाने, यानी बॉडी से बाहर रिलीज होने तक का। ये स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में प्रोड्यूस हो रहे हैं और मैच्योरेशन इनका कहाँ पर हो रहा है, एपिडिडिमस में। और मैच्योर होने के बाद जो उसका एंड पार्ट है एपिडिडिमस का, जिसे हम टेल पार्ट भी कहते हैं, उसमें स्टोर हो जाते हैं। एक्चुअली एपिडिडिमस के 3 पार्ट है। ये जो मेन पार्ट है ऊपर की तरफ टर्मिनल, ये हेड पार्ट है, फिर ये मेन बॉडी पार्ट है इसका, और फिर ये टेल पार्ट है। तो जो मैच्योरेशन है जनरली हम कहते हैं कि एपिडिडिमस में ही वो कंप्लीट हो जाता है, और कंप्लीट होके एपिडिडिमस में ही वो स्टोर हो जाता है। और अगर स्पर्म इजैकुलेशन के बीच में अगर ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ पर स्पर्म ये एक्यूमुलेट होते रहेंगे और वास डिफरेंस में भी वो स्टोर होने लगेंगे। यानी मेन साइड तो अगर हम देखें तो वास डिफरेंस है, सॉरी एपिडिडिमस है स्टोरेज की, और अगर एपिडिडिमस स्टोरेज से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर वास डिफरेंस भी उनको स्टोर करती है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है हमारी टेस्टिस की।